नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। 25 अक्टूबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में दाखिल किए जा सकेंगे पर्चे। एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले की हुई घोषणा। भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जदयू 2 और लोजपा 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम। संगीन अपराधों में 3 बार से अधिक जेल जा चुके अपराधी होंगे जिला बदर। वारंटियों की भी होगी गिरफ्तारी। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड चैंबर्स के सदस्यों ने की मुलाकात। राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था और नए उद्योगों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का किया आग्रह। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी सीटों के लिए 25 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस बार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नामांकन करने की भी सुविधा प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इन सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करना होगा। इधर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जिले के तमाड़, रांची, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में होने वाले चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। रांची जिले में प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसके मतदान की तिथि दिनांक 13 नवंबर 2024 को निर्धारित। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर 2024। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 25 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ स्क्रूटनी 28 अक्टूबर 2024। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 30 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ पोल 13 नवंबर 2024 एंड डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर 2024। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। रांची में आज एनडीए घटक दलों की संयुक्त प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की गई। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू पार्टी 10 सीटों सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जदयू के कोटे में जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ सीट गई है। लोजपा को चतरा सीट दी गई है। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो भी मौजूद थे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर आज रांची में घटक दलों की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में हो रही इस बैठक में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा वाम दल के भी कई नेता शामिल हैं। सीट शेयरिंग तय होने के बाद सभी घटक दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में भयमुक्त और हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा संगीन आपराधिक मामलों में 3 बार से अधिक जेल जा चुके अपराधियों को जिला बदर करने की अनुशंसा की जाएगी। इस सिलसिले में वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने सभी थाना प्रभारियों को 3 दिनों के अंदर वैसे अपराधियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ उन्होंने वारंटियों को गिरफ्तार करने तथा जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी करने का भी निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और विधायक सरयू राय ने कहा है कि राज्य में इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि वे 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता और मंत्री रह चुके दुलाल भुइयां ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झारखंड के शहीदों को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने धनबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि जो झारखंड के शहीदों को सम्मान देगा वही झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। हम झारखंड के लोग आज संकल्प लेने आए हैं और सरकार को भी बताने के लिए आए हैं। जो झारखंडी का शहीद का परिवार को सम्मान देगा वही असली झारखंड का बेटा कहलाएगा और वही झारखंड का सीएम कहलाएगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और अटल विचार मंच के संस्थापक यशवंत सिन्हा ने कहा है कि झारखंड में चुनाव गठबंधन के बीच हो रही है। इस वजह से टिकट के दावेदारों के लिए कोई विशेष विकल्प नहीं है। ऐसे में अटल विचार मंच तीसरे विकल्प के तौर पर उभर सकता है। झारखंड का जो चुनाव है उसमें दो गठबंधन आमने सामने लड़, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक गठबंधन से किसी को टिकट नहीं मिला तो वो दूसरे गठबंधन में चला जाएगा। हम जानते हैं अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन दोनों के अलावा लोग तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं, और हमको अगर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे तो हम तीसरे विकल्प की जो संभावना है उसको पूरा करेंगे। सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी पहुंचकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान कई प्रकार के एक्टिविटी किए जा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक के साथ साथ चित्रांकन, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिता शामिल है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में इन एक्टिविटी के जरिए लोगों को 13 नवंबर के दिन मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करने के लिए अपील किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 2 दिवसीय आर्ट 81 महोत्सव का आयोजन आज से हो रहा है। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्वीप के तहत होने वाले इस महोत्सव में देश के 81 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने मुलाकात कर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यपाल से नए उद्योगों के लिए जमीन की सहज उपलब्धता, रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार, उच्च और तकनीकी संस्थानों की स्थापना तथा ड्रग्स तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में भी उचित कदम उठाने का आग्रह किया। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 6 जागरूकता रथ को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने रविंद्र भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने निर्वाचन साक्षरता क्लब की कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद वोट प्रतिशत को बढ़ाना और मतदाताओं को नैतिक मतदान के प्रति प्रेरित करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में लगभग 25% परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। 25 अक्टूबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में दाखिल किए जा सकेंगे पर्चे। NDA के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले की हुई घोषणा। भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जदयू 2 और लोजपा 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम। संगीन अपराधों में 3 बार से अधिक जेल जा चुके अपराधी होंगे जिला बदर। वारंटियों की भी होगी गिरफ्तारी। और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से झारखंड चैंबर्स के सदस्यों ने की मुलाकात। राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था और नए उद्योगों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का किया आग्रह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।